प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मल्हार पाठ्यपुस्तक में से स्त्रियां और बिहू नृत्य जया मेहता जी द्वारा लिखित पाठ का स्वार देखेंगे। स्त्रियां और बिहू नृत्य लेखिका एवं शिक्षिका जया मेहता की एक नृत्य कहानी है। यह अंश भारतीय नृत्य से जुड़ी उनकी पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। पाठ में भारतीय संस्कृति, नृत्य, संगीत और मान्यताओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लंदन के केजिंगटन में रहने वाली एंजेला अपने माता पिता की एकलौती संतान है। उसकी माँ एलेसेंड्रा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी और ब्रिटिश अकादमी से असम राज्य की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय अर्थात आर्थिक मदद दी गई थी। एंजेला को अपनी मां के साथ भारत की यात्रा पर आने का मौका मिलता है। डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। मां ने यह भी बताया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित असम अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। एंजेला अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी के एक होटल में ठहरी। शाम को पास के एक गांव मलंग में वह बिहू त्यौहार देखने पहुंची। मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है जिसे साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला और उसके माता पिता गांव में बिहू उत्सव में शामिल हुए। वे अत्यंत आश्चर्य और आनंद के साथ उत्सव से जुड़े रीति रिवाजों और नृत्य को देख रहे थे। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उत्सव मंच बनाया गया था जहां ग्रामीण लड़के लड़कियां बसंत ऋतु के आगमन पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। एंजेला ने जाना कि बिहू नृत्य में लड़के वाद्य यंत्र बजाते हैं और लड़कियां लाल व बादामी रंग की डिजाइनदार पोशाक धारण करती है। इस रंगारंग कार्यक्रमों को देखने पर उसकी इच्छा हुई कि वह भी लंदन में अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसा ही नृत्य करेगी जो उसके दिल को बहुत ही भाया था। एंजेला और उसके परिवार ने उत्सव में बने स्वादिष्ट पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। उसने सीखा कि पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एंजेला की मां डॉक्यूमेंट्री शूटिंग में व्यस्त रही और एंजेला ने महसूस किया कि लंदन और भारतीय समाज व जीवन में सब कुछ कितना अलग था। उसके लिए बिहू उत्सव में शामिल होना अविस्मरणीय रहा। आगे चलकर एलेसेंड्रा ने उत्तर असम में स्थित सत्रों में पहुंचकर सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन किया। मांजुली में स्थित दक्षिण सत्र में उनकी मुलाकात असम की जानी मानी लेखिका रीना सेन से हुई। रीना सेन ने उनकी अच्छी आवभगत की। रीना सेन की बेटी अनु और एंजेला एक ही उम्र की थी और दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई। एंजेला को अनु ने असमिया शब्द मतलब आसामी शब्द सिखाए और भारतीय खिलौने भी दिखाए। लकड़ी के खिलौने, गुड़िया, नारियल से बने घर और तीर कमान एंजेला को अचंभित कर रहे थे। तीर कमान लेकर दोनों सहेलियां राम और रावण पर आधारित खेल का आनंद उठाती रहीं। एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभाघर में सत्रिया नृत्य कर रहे युवा साधुओं की शूटिंग की। भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की पौराणिक कहानी पर आधारित महिला सत्रिया नृत्य बहुत दिलचस्प था। इसमें शक्ति, बल और आकर्षण का प्रदर्शन अद्भुत था। इस नृत्य वाटिका में महिला कलाकारों ने
कमाल का अभिनय किया। द्वारपाल जय और विजय निद्रा में लीन भगवान विष्णु से बड़े कृषियों को मिलने नहीं देते। फलस्वरूप उन्हें असुर बनने का श्राप मिलता है। नींद टूटने पर भगवान दोनों को श्राप से बचने का वचन देते हैं। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बनते हैं। एंजेला इस नृत्य नाटिका से बहुत प्रभावित हुई। उसके ख्यालों में केवल सत्रिय नृत्य घूम रहा था। उसने सत्रिय कलाकारों के साक्षात्कार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लंदन वापस लौटने के बाद भी एंजेला भारतीय नृत्य और संगीत में खोई रही। अपनी माँ की सहायता से एंजेला ने लंदन में समृद्ध भारतीय नृत्य परंपरा पर अपनी कक्षा में प्रस्तुतिकरण दिया। स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की। एंजेला की रुचि असम के नृत्य बिहू और सत्रिय में बनी रही। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पाठ का सार समझ में आया हो तो आप इस पाठ पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से लिख पाओगे। धन्यवाद।